So good morning, everyone. As we already done about hyperlink in the last class yesterday, and we already used image in our HTML page. Okay. So, but we will use today image with a different way. Okay, and we learn about the different hyperlink. Yesterday we learned about the relative hyperlink. Okay, that is the hyperlink between the same page. Now today we will learn about the hyperlink, that how to create a hyperlink between the two different pages. ठीक है, तो पहले इमेज का मैं बता देता हूँ. तो चलो एक नोटपैड का पेज लेते हैं हम यहाँ से. It's very simple. How to use image in the HTML file. पहले HTML लिखते हैं, head, title, image. ठीक है, HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल, फिर टाइटल में लिख दिया इमेज इन HTML, और यू कैन राइट यूज ऑफ इमेज इन HTML. यूज ऑफ इमेज इन HTML, टाइटल बंद किया, यहाँ से हेड को बंद करेंगे. Then start the body tag here. ठीक है, नाउ हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, इमेज. तो इमेज के लिए हमको पता कोडिंग है IMG स्पेस SRC इक्वल, देन डबल एंडेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट लाइक दैट. नाउ क्लोज द बॉडी here. Now close the HTML here. मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल. कहाँ सेव करेंगे इसको? चलो इस फाइल को सेव करते हैं कहीं पे, पहले सेव करते हैं. चलो HTML जुलाई दिसंबर 2021 बैच सेलेक्ट लेते हैं. यहाँ पे हम फाइल को सेव करेंगे. यहाँ पे कर लेंगे हम इस फाइल को नेम सेव IMAGE, इमेज के नाम से. ठीक है, image.html, image.html. ठीक है, इसको यहाँ से सेव किया. जरा मिनिमाइज कर लेते हैं हम यहाँ से, और देखते हैं इस फोल्डर के अंदर कोई और इमेज है क्या. यहाँ पे कोई इमेज है? हाँ, हमारे पास इमेज है एक 10.jpg. हम इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस फाइल आल्सो सेव इन द सेम फोल्डर 10.jpg. हम इसको लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? 10.jpg, 10.jpg लिखा, इसको सेव किया. नाउ यू कैन ओपन दिस फाइल. कहाँ है हमारा फाइल? ये है ना. इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे और देखेंगे. इसको ओपन विद करते हैं गूगल क्रोम. नाउ सी दिस द इमेज. अगर इसको सेंटर में चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे सेंटर अप्लाई कर सकते हो. ऐसे बंद कर दिया सेंटर को. इसको रिफ्रेश करो, ये बीच में आ गया. बट सपोज करो मुझे कोई और इमेज चाहिए. कौन सा इमेज चाहिए? कुछ और इमेज चाहिए. सपोज कौन सा ले यहाँ से हम? चलो ये वाला फोल्डर ओपन करते हैं. कौन सा वाला? फोटोशॉप क्लास. सपोज आई वांट टू यूज दिस फोटो. मुझे ये वाला फोटो यूज करना है उसके अंदर, बट दिस इमेज इज नॉट सेव ऑन दैट फोल्डर. ठीक है, ये वाला जो इमेज है उस फोल्डर में सेव नहीं है, तो ये तो वहां पे शो ही नहीं करेगा. इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम है बेबी. ओके, BABY, baby.jpg. तो हम लिख के देखते हैं क्या आता है कि नहीं. यहाँ पे 10 की जगह हम लिख देते हैं BABY.jpg. फाइल करेंगे, सेव करते हैं, और इसको जरा रिफ्रेश करके देखते हैं. इज इट विजिबल? नहीं, इट्स नॉट विजिबल, क्योंकि बोथ फाइल शुड ऑन द सेम प्लेस. अगर आप इमेज का नाम लिखोगे ओनली, if you are writing coding like this, if you are writing only the name of the image, so you have to write, so the file and image both should on the same place. अगर ऐसा नहीं है तो आप काम कर सकते हो. इस इमेज को राइट क्लिक करो, एंड देन इसको करो ओपन विथ, और कर दो गूगल क्रोम. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, राइट क्लिक ऑन द इमेज, ओपन विथ,
यूज द ऑप्शन गूगल क्रोम, यहां से ही आ जाएगा इसका यूआरएल। ओके, यहाँ से इसका यूआरएल आ जाएगा, इमेज का एड्रेस। तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करो। नाउ क्लिक हियर ऑन दिस फाइल, इसको यहाँ से रिमूव करो। नाउ इमेज सोर्स में आप यहाँ का यूआरएल पेस्ट कर दो। सेव किया उसका यूआरएल, और नाउ अब आप इस फाइल को ओपन करके देख सकते हो। इमेज विल, you can see here, open with Google Chrome this file, you can see this image. You want to give height, width, so you can height 100, 100, height भी 100, width भी 100 मैंने कर दिया। इसको सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। अब आप चाहते हो कुछ और चेंज करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ हाइट होना चाहिए 50%, सॉरी हाइट होना चाहिए 200, और विड्थ होना चाहिए 50%, 50%। देखते हैं आता है क्या। 50% ऑफ द पेज, 50% ऑफ द पेज इट विल शो यू हियर। मैं हाइट को भी कर देता हूँ यहाँ से लाइक 70%। So this image will come like 70% of the height. 70% of the height will consume by the image. इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। So there's another way. एक होता है आप इमेज का नाम लिखते हो, बट ऑन दैट केस जैसे ये फोल्डर है, इसमें फाइल और इमेज दोनों होना चाहिए। अगर आप इमेज का नाम नहीं लिखते हो, सो यू कैन राइट द सोर्स ऑल्सो। बट अगर आप सोर्स लिखोगे और ये फाइल अगर आप अपने अपने कंप्यूटर में सेव किया और आप मुझे आप सेंड करोगे और साथ में इमेज भी सेंड करोगे, तो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। अगर आप मुझे ये अगर इस तरह से कोडिंग लिखोगे, आप अपने कंप्यूटर में सेव करोगे, इफ यू आर गोइंग टू सेव दिस फाइल इन योर कंप्यूटर इन दिस वे, एंड इफ यू सेंड मी इमेज आल्सो विद दैट, और अगर मैं एंड आई विल ओपन दैट फाइल इन माय कंप्यूटर एंड आई विल ट्राई टू ओपन इट, आई कैन नॉट सी द इमेज बिकॉज दिस लोकेशन इज फॉर योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर का लोकेशन है इमेज का। ओके, दिस इज लोकेशन एड्रेस फॉर योर कंप्यूटर फॉर द इमेज, नॉट माइन, so it will not work. So so it's better do not use this URL whenever you are using image. So just write here the image name and send the image with the same file, so it will easy. Okay, even you can search some image in Google also. मैं यहाँ पे कुछ image search कर लेता हूँ, like nature select कर लेता हूँ और यहाँ से image पे चलते हैं। कोई एक image open कर लेते हैं, suppose करो ये ओपन हो गया इमेज। मैं यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी किया, ठीक है। और एक काम करते हैं, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। चलो ये वाला फाइल है ना, इसको ओपन करके देखते हैं। इट विल नॉट शोइंग यू। ओके, ये शो नहीं करेगा आपको पूरा। अगर वो इमेज आपके कंप्यूटर में सेव है तो ही शो करेगा, इस तरह से यूआरएल नहीं करेगा। अच्छा, वो अगर यूआरएल आपको शो करना है उसका के लिए, उसके लिए एक दूसरा हाइपरलिंक होता है, वो हम अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा हाइपरलिंक यूज करना है, मतलब इफ गोइंग टू क्रिएट हाइपरलिंक बिटवीन द टू डिफरेंट पेजेस, राइट, तो उसको भी देख लेते हैं हम। अच्छा चलो, एक तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ हाइपरलिंक, यूज ऑफ हाइपरलिंक, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो वहाँ पे मुझे शो करना चाहिए इमेज। कौन से में शो करना चाहिए, कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। सपोज आई वांट टू ओपन दिस पेज, ये वाला पेज मुझे शो करना है, तो उसके लिए काम कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं कुछ एक पे इमेज लाता हूँ या कुछ लिखता हूँ। सपोज आई एम राइटिंग हियर द गूगल,
मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गूगल, ठीक है। और सेव किया इसको, और जरा चेक करते हैं। फाइल ओपन विथ गूगल क्रोम और चेक करते हैं क्या लिखा है। सिंपल गूगल। साइज बड़ा करना तो साइज भी बड़ा कर सकते हो आप, यहाँ से दे सकते हो साइज। यू कैन राइट हियर H1, H1 ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो रिफ्रेश करते हैं, और ज्यादा बड़ा करना तो ज्यादा बड़ा कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास कोडिंग होता है। 10 मैं यहाँ से कर लेता हूँ, सेव किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो गूगल ओपन होना चाहिए। इफ आई एम क्लिकिंग हियर सो गूगल शुड ओपन। और मैं यहाँ से कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक ओपन होना चाहिए, ठीक है। लाइक दिस आई वांट टू ओपन इट। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर आप क्या काम करो, कुछ और ले लेते हैं। नॉट आई एम गोइंग टू ओपन द वेबसाइट राइट नाउ। सिंपल बताता हूँ, पहले अपने कंप्यूटर में हाइपरलिंक करते हैं किसी और पेज से। आई सेव सम फाइल लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सेव किया है ना। तो मैं ओपन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। सेव किया, ये आ गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 पे क्लिक करते हो, हमारे जो यहाँ पे एक फाइल से क्वेश्चन नंबर 1 ये ओपन होना चाहिए, इस तरह से ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, सिंपल 1 ही कर लो, एक फाइल ही कर लो पहले, अदरवाइज कंफ्यूजिंग रहेगा। डोंट यूज BR कोड, कंफ्यूजिंग। ये है, सपोज करो। आप अगर क्वेश्चन 1 पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 1 फाइल हमारा ओपन होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा AHREF, AHREF, देन डबल कॉमा दिस। और इसके बाद यहाँ से ए को बंद करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। राइट क्लिक करके सेव करो इसको। हाइपरलिंक इज क्रिएटेड। राइट नाउ नथिंग इज लिंक विद इट, यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं है, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द एड्रेस जो भी आपको ओपन करना है। अगर आप यहाँ पे किसी इमेज का नाम लिख दोगे तो वो इमेज भी ओपन हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी सेव था, राइट। 10 7 ये जो नाम लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.jpg। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक करो, दिस इमेज विल ओपन हियर ऑन अ न्यू पेज। एक नया पेज ओपन होगा, ये आपको शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 7.jpg, क्या लिखूंगा, 7.jpg, तो क्या हो जाएगा, वो वाला फाइल ओपन करके शो करेगा मेरे को दिस इमेज। बट इन दिस यू कैन नॉट गिव द साइज। यहाँ पे आप साइज मेंशन नहीं कर सकते इमेज का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हाइपरलिंक है, यहाँ पे इमेज का साइज मेंशन नहीं होगा, ठीक है। आप जब इमेज इंसर्ट करते हो वहां पे साइज मेंशन होता है इमेज का, लाइक व्हाट यू वांट टू गिव द इमेज साइज, हाइट और विड्थ। बट व्हेन यू गेटिंग हाइपरलिंक है, सो यू कैन नॉट गिव द साइज, हाइट और विड्थ ऑफ द इमेज, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं होगा। सेम अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गूगल ओपन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, GOOGLE, गूगल।
एंड इसको सेव कर दिया लिंक। नाउ दिस गूगल वर्ड लिंक विद दैट फाइल, इस इमेज के साथ लिंक है, बट मैं चाहता हूं कि इमेज क्लिक करने से यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्हेन आई क्लिक है सो the image should not open, image should not open, what should open? The website Google. So I can write here www.google.com, ये लिख सकते हैं। Now when you click here, so the Google website can open here. कॉलम है, एक काम करते हैं, गूगल का डायरेक्टली हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, कंप्लीट यूआरएल। इसको कॉपी करो और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीट HTTP करके जो होता है। नाउ इज द कंप्लीट वन, सेव किया, नाउ आई रिफ्रेश इट। नाउ इफ यू क्लिक है सो गूगल विल ओपन। आपको कंप्लीट यूआरएल लिखना पड़ेगा, सेम अगर आपको फेसबुक ओपन करना है, ठीक है, तो ये फेसबुक का कंप्लीट यूआरएल आपके पास होना चाहिए। इसे कॉपी किया यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ए no matter small and capital letter, then paste the address, this word is a hyperlink, now this word is hyperlink, सेव किया, दिस इज द फाइल। गूगल पे गूगल ओपन होगा और ये फेसबुक वाले इस पे क्लिक करो तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। और ये अलग अलग लाइन पे चाहिए तो आपको यहाँ से बीच में एक ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा, सिंपल लाइक दिस, ठीक है। दिस कॉल्ड द हाइपरलिंक बिटवीन द टू डिफरेंट लिंक। कोई दो डिफरेंट पेजेस है उसको आपको लिंक करना तो ऐसे कर सकते हो आप, डायरेक्टली गूगल पे जो वेबसाइट है उसको भी यहाँ लिंक कर सकते हो, या आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव है आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस ऑप्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू।